हाँ, भगवान शिव के नेत्र आधे खुले और आधे बंद हमको दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न आपने किया है। शिव जी के नेत्र आधे बंद आधे खुले क्यों हैं? क्योंकि सबसे पहले तो वे राम रस की खुमारी में रहते हैं। वो हमेशा अपने हृदय में जो राम का निवास है उसमें निमग्न रहते हैं। वो राम नाम की समाधि में ही रहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ऐसी भी है कि वो जगत को देखकर भी नहीं देख रहे हैं, अर्थात जो स्वप्नवत जो नगरी है उसको वे उतना ही देख रहे हैं जितना आवश्यक है। और वो निद्रा में भी नहीं है, इसलिए आदि नेत्र खुले हुए हैं। ये जो उनकी आंखें आधी बंद आधी खुली हैं वो उनके योग निद्रा को भी बताती हैं। वे योग में हैं, समाधिस्थ हैं, अर्थात उनके पास पूर्ण समाधान है। वे जानते हैं कि सत्य क्या है, इसीलिए वे जहाँ पर बैठे हैं वह कैलाश पर्वत की हिम भी है, इतनी ठंडक है वहाँ पर, लेकिन भगवान शिव बिल्कुल भस्म लगाए हुए वहाँ पर दिगंबर भाव में बैठे हुए हैं। आकाश का उन्होंने पट्टांबर पहन रखा है, सारी दिशाओं का वस्त्र उन्होंने ओढ़ रखा है। तो उनकी जो आंखें बंद हैं वो इतना सुंदर संदेश हमको देती हैं कि देखो जगत को, लेकिन कितना देखो, जितना आवश्यक हो, उसको अंदर मत ले जाओ। एक स्वप्न हमारा भीतर से चलता रहता है, जो हम दिन में भी दिवा सपनों में बैठे रहते हैं। हम इस जगत को ही सत्य मानकर इसी में व्यवहार करते हैं। दूसरा, जो सच में ही स्वप्न है, बाहर का जो जगत है ये भी परिवर्तित हो रहा है, ये शाश्वत नहीं है, पल पल बदल रहा है। हमारी पूरी पृथ्वी भी इतने बड़े यूनिवर्स में, इतने बड़े आकाश में एक रज के बराबर है, एक रज कण के बराबर है, और उस पर हम बैठे हैं। यहाँ से हमें सूर्य बहुत दूर दिखाई देता है तो हमें छोटा लगता है, और ना सूर्य अस्त होता है ना उदित होता है, लेकिन हमें उल्टा दिखाई देता है क्योंकि हम पृथ्वी पर बैठे हैं। ऐसे ही जहाँ पर हमारी दृष्टि होती है हमें वैसा ही दिखाई देता है। हम सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से हमको भगवान के नेत्रों से समझ जाना चाहिए कि हमें अपने आप को भी सुमिरन में प्रभु के रखें। वो तो भगवान है, फिर क्यों राम नाम की उनको आवश्यकता पड़ी? वे कहते हैं एक परे सत्ता है जो शाश्वत है, सनातन है, उसी में निमग्न रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस भी उनके हृदय में उस रस से भरी हुई वो कथा उन्होंने अपने हृदय में गुप्त रखी थी। और जब पार्वती जी सती ने पुनः पार्वती जी के रूप में अवतार लिया, तब उन्होंने योग्य समय जानकर, और पार्वती जी ने जब समाधान के लिए प्रश्न पूछा, संशय समाधान के लिए, तो उन्होंने वहीं से फिर आरंभ किया। जय श्री कृष्ण।